नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हकीम क़ारी इरफ़ान सईद अल सईद दवाख़ाने से हाज़िर हूँ। नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश-खुर्म होंगे। मैं भी आपसे बहुत खुश हूँ कि आपने मेरी वीडियो को रिस्पांस दिया और लाइक किया और शेयर किया। आप दोस्तों की परेशानी को देखकर आज मैं एक नया नुस्ख़ा आपको पेश कर रहा हूँ। जिनकी तिल्ली बढ़ जाती है वह हज़रात अपना इलाज कर कर के थक जाते हैं। तिल्ली अगर बढ़ जाए तो क्या नुकसानात होते हैं और तिल्ली के फ़ायदे क्या हैं, आप हज़रात को ये मालूम होना चाहिए। अगर आपकी तिल्ली सही काम कर रही है, आपके खून के अंदर जो जहरीले मादे हैं उनको ये तिल्ली कंट्रोल करती है, नुकसान नहीं होने देती जिस्म के अंदर। नाज़रीन, जब तिल्ली बढ़ जाती है कि आखिर में अक्सर मरीज़ों को पता चलता है, इससे यरकान हो जाता है और जिगर की कमज़ोरी, जिगर के अंदर कैंसर और या कोई बड़ा मसला ज़ख़म वगैरह पैदा हो जाता है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा मलेरिया बुखार से भी तिल्ली हो जाती है। बाज़ दफ़ा दिल के अंदर जो झल्ली है उसकी वजह से भी तिल्ली हो जाती है। सबसे पहले तो हमें ये अंदाज़ा हो कि तिल्ली का इल्म भी हो कैसे हुई है, और बाज़ दफ़ा खून की कमी की वजह से भी तिल्ली हो जाती है। तिल्ली वाले मरीज़ का मुँह भी का ज़ायक़ा भी कड़वा होता है। नाज़रीन, ये बहुत ख़तरनाक मर्ज़ है। काफ़ी मरीज़ मेरे पास इसके आए उस स्टेज पर जो बेचारे इलाज कर कर के अपना पैसा भी ख़त्म कर चुके थे और अपनी सेहत को भी ख़त्म कर चुके होते हैं, और लेकिन इसका इलाज मुमकिन नहीं है क्योंकि इब्तदान ये हज़रात डॉक्टरों से रुजू करते हैं। इलाज कर कर के आखिर नतीजा यही होता है कि तिल्ली का मर्ज़ बढ़ता जाता है। नाज़रीन, जैसे ही ये मर्ज़ आपको शुरू हो तो इसका फ़ौरन इलाज करें। कहीं ऐसा ना हो कि ये आपके लिए सर दर्द बन जाए। और मैं तो आपको इसके लिए आसान वजीफ़ा बताऊंगा। अगर किसी दोस्त को इलाज की भी ज़रूरत है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके देसी इलाज पूछ सकता है। और सबसे पहले आपको इसका जो मैंने वजीफ़ा बताना है वो ये है, कुरान के अंदर ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा, ये आयत आपने लिखकर गले में पहननी है। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिर रब्बिकुम व रहमा, और इसी आयत को लिखकर पानी के अंदर डाल के पानी भी इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा आप सिरका सेब लेकर और उसके अंदर शरबत अनार बिट्टू कंपनी का लेके ये दोनों आप आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करके आधा आधा चमचा हर 3 घंटे के बाद तिल्ली वाले मरीज़ को इस्तेमाल करवाएं तो इंशाअल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। इस वजीफ़े की बरकत से और इस इलाज से उम्मीद है अल्लाह ताला शिफा अता फ़रमाएंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगे इसको शेयर करें और लाइक भी करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।